इस विद्यालय में निरंतर अपने विद्या, आचरण और कर्मठता के द्वारा आप सभी बच्चों के जीवन को एक नई दिशा देने वाले आदरणीय आचार्य नंद किशोर जी और उनके यहाँ के समस्त आचार्यगण, प्यारे बच्चों, अभी हमने यज्ञ किया। बच्चों, यज्ञ के 3 अर्थ हैं: देव पूजा, दान और संगति कर। बेटा ठीक से बैठेंगे, कोई हाथ की गतिविधि मत कीजिए। बहुत अच्छी चर्चा है, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा। यज्ञ के 3 अर्थ बताए हमें: देव पूजा, दान और संगति का। देव पूजा क्या है बच्चों? सबसे पहले हम समझते हैं देव कौन है, उसकी कुछ विशेषताएं आती है हमारे धर्म ग्रंथों में। कहते हैं जो निर्भय हो, जिसके जीवन में कोई डर ना हो, जिसने निर्भयता को धारण किया हो। और आप जानते हैं निर्भय कौन होता है? जो परमपिता परमात्मा पर अटूट अखंड आस्था और विश्वास हमेशा रखता है। कैसे रखता है? जैसे आप गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, ऐसे गुरु के यहाँ छोटा सा गुरुकुल था। तो एक किसान आया, आकर के कहता है, गुरुजी आपके बच्चों को दूध नहीं होता, मैं एक गाय यहाँ दान देना चाहता हूँ। बोले भाई ठीक है, बच्चे दूध पी लेंगे। कुछ दिन बाद क्या होता है बच्चों? उस किसान की स्थिति खराब होती है और वो वापिस आता है, कहता है गुरुजी वैसे तो ये बड़ी गलत बात है, दिए हुए दान को वापस नहीं लिया जाता, लेकिन इस समय मेरी हालत बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं गाय लेना चाहता हूँ। वो हंस के कहते हैं ब्रह्मचारियों को, भाई इनकी गाय इनको दे दो, कम से कम गोबर उठाने के झंझट से तो मुक्ति मिल जाएगी। यानी जीवन में जिसने हानि लाभ, यश अपयश, जीवन मरण और सब चीजों पर एक समान भाव से जिसने देखने का अपना हृदय में भाव विकसित कर लिया, वही निर्भय रह सकता है। और एक उदाहरण साक्षात आपके सामने आचार्य उदयवीर जी का है। जब अपने धर्म की रक्षा की बात आई, जब लगा कि गुरु दयानंद जी के बनाए हुए पवित्र उपदेशों के ऊपर कोई ढोंगी व्यक्ति आघात कर रहा है और उसको समझाने के बाद भी वो नहीं मान रहा है, मैं आचार्य उदयवीर जी से आकर के यहाँ पर मिला हूँ। मैंने उनके जीवन में जो विजन, जो उनकी निडरता, निर्भयता और कार्य करने का ढंग देखा, उसने वास्तव में मुझे भी प्रेरित किया। लेकिन आप देखिए कुछ दिन बाद वो दुखद उनका समाचार जब सुनने को मिला तो बड़ा हृदय उदास तो हुआ, लेकिन कम से कम जब कभी हम सत्यता को स्वीकार करते हुए आते हैं तो हमें पता चलता है कि उस व्यक्ति ने अपने धर्म के लिए, अपने वेदों की रक्षा के लिए और अपने गुरु के वचनों की रक्षा के लिए अपने जीवन को ही धर्म की बलिवेदी पर बलिदान कर दिया, जिसको कहते हैं निर्भयता। आपको क्यों ये भाव कह रहा हूं? क्योंकि आप देखेंगे जीवन में जब भी हम कुछ गलत करते हैं तो डर के करते हैं। जब हमारे ऊपर डर हावी नहीं होता तो हम जीवन में केवल उसी का चुनाव करते हैं जो सत्य होता है, जो सही होता है। इसलिए कहते हैं देव कौन है? जिसके अंदर पहली विशेषता हो जो निर्भय हो। देव की दूसरी विशेषता क्या है? जो पवित्र हो, ये प्रयत्नशील रहता हो। और ध्यान दीजिएगा, आज के बदलते हुए परिवेश में एक वाक्य हमेशा ध्यान रखिएगा, नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है। आप देखिएगा पूरी सोसाइटी को, पूरे समाज को
पूरे विश्व को, किसी भी राष्ट्र को बदलने की क्षमता एक ज्ञानवान व्यक्ति ही रखता है। आप विचार कीजिए, जिस समय चारों ओर अनेक प्रकार की विश्व के अंदर, भारत के अंदर समस्याएं हैं, उस समय एक महान पुरुष का उदय होता है। उसके लिए जैसे आज आपने मेरे लिए ये आसन लगा दिया, उनके लिए तो बैठने के लिए भी कोई आसन नहीं था, कोई माइक नहीं था, कोई इस प्रकार का सम्मान करने वाला नहीं था। लेकिन वो देव दयानंद जहां भी खड़ा हो जाता था, अपनी योग शक्ति के बल पर, अपनी साधना के बल पर, अपनी सत्य निष्ठा के दम पर, अपनी निर्भयता के दम पर एक ईश्वर के प्रति आस्था रख करके उन्होंने नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो। हे मनुष्यों, आपके जीवन का यदि कल्याण है तो वो कहां पर है? वेदों में है। और आज आप देखेंगे कि अनेक प्रकार की किसी की लड़ाई कहीं चल रही है, मनुष्य अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है, कोई ईर्ष्या से जूझ रहा है, कोई द्वेष से लड़ रहा है, कोई अति महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित होकर के न जाने क्या क्या कार्य करता है। इन सब का अगर कहीं समाधान है तो वो वैदिक वृक्ष के नीचे बैठ करके ऐसे आचार्य प्रवरों के वचनों को सुन करके, समझ करके अपने जीवन की उलझनों को दूर करने का मार्ग ये हमें ज्ञानी लोग देते हैं और वास्तव में देव होते हैं। एक बात आप देखिएगा, पृथ्वी परिक्रमा करती है, सूर्य परिक्रमा करता है। उत्तर दीजिएगा। पृथ्वी परिक्रमा करती है। और पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? सूर्य की। यानी हमें जड़ पदार्थ भी, ये ग्रह उपग्रह भी सिखाते हैं कि हमें किसकी परिक्रमा करनी चाहिए? प्रकाश की। किसकी परिक्रमा करनी चाहिए बोलिएगा? प्रकाश की। इसलिए हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए निरंतर ज्ञान की प्राप्ति। और जब निरंतर ज्ञान की प्राप्ति का उद्देश्य है तो कई बार गुरु के कड़वे वचन भी आपको बुरे लगने नहीं चाहिए। आप गुरु विजयन जी के विषय में यहाँ गुरुकुल में रहते हैं, पढ़िएगा तो वो गुरु दयानंद जी से पढ़ते हैं, कई बार पिटाई होती है, लेकिन क्या बोलते हैं? गुरुजी, आपका शरीर तो वृद्धावस्था का है और मैं बिल्कुल यौवन में हूं, मेरा शरीर बहुत बलिष्ठ है, कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई? बच्चों, ये होता है समर्पण, ये होती है श्रद्धा। हम लोग गुरुकुलों में पढ़े बहुत बार, अच्छी खासी, अब तो घर चलिए सब नियम बदल गए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कई बार आप मान के चलिएगा इतनी ताड़ना होती थी, लेकिन उसके बाद भी हम लोग कभी अपने गुरुजनों को एक गलत शब्द कभी मुंह से निकल नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि हमें पता था जो गुरु हमें ज्ञान दे रहा है, जो गुरु हमारा पालन कर रहा है, जो गुरु हमें माता पिता से ज्यादा बढ़कर के हमारा ध्यान दे रहा है, वही हमारा सब कुछ है। इसलिए ये सीखने को मिलता है, जब ज्ञान की आपको भावना है तो हमें सीखना है। एक तो है अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना और दूसरा है स्वयं का चिंतन करना। क्या मैं जो ये पढ़ रहा हूं, जैसे ये स्वाध्याय की क्लास समझ लो आप, ये पीरियड आपका उत्सव में एक स्वाध्याय का, सेल्फ स्टडी का है। इसके भी 2 पार्ट है ना, आपको सुबह पढ़ाए, अब यहाँ सुन लोगे, सुन करके उसका विचार करना, क्या वास्तव में ये मेरे जीवन में उपयोगी है? इसे कहते हैं स्वाध्याय। और ध्यान दीजिएगा, स्वाध्याय वो शक्ति है जो व्यक्ति के जीवन को परिवर्तन का मादा रखती है। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब गुरुकुल से ब्रह्मचारी विदा होता है, जब हम लोग गुरुकुल से गए थे तो समावर्तन संस्कार हुआ और उसमें उपनिषदों के कुछ वाक्य सुनाए जाते हैं, आदेश दिया जाता है। उसमें एक वाक्य आता है, स्वाध्यायान मां प्रमदय, स्वाध्याय में कभी आलस्य मत करना। और ध्यान देना बच्चों, जो भी निरंतर स्वाध्याय करता है वो अपनी समस्याओं को चिंतन और पुस्तकों के दोनों के सहयोग से कहीं ना कहीं किसी समस्या का समाधान कर लेता है। अगली चीज क्या है? तपश्चर्या, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, शांति, भूत दया, यानी संपूर्ण प्राणियों पर दया करना, निर्लोभ वृत्ति,
लालच न करना आदि दैवी संपत्ति वाले लोगों का नाम क्या है? देव है। हमने आहुति दी, आहुति के बाद क्या बोला? इदन्नमम, यह मेरा नहीं है। जीवन में जिसने अपने अंदर इस प्रकार की वृत्ति को धारण किया कि वास्तव में यह मेरा नहीं है, और कैसे? आप थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों। बच्चों, गीता में एक श्लोक आता है और वो श्लोक क्या कहता है? सह यज्ञा प्रजा सृष्टो पुरो, यज्ञ पैदा किया, ये हम कर रहे हैं, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के आदि नहीं, किसी की हेल्प नहीं, किसी का सहयोग नहीं, 100 वर्ष का जीवन अंग प्रत्यंग संपूर्ण इंद्रियों के साथ स्वस्थ रहते हुए प्राप्त करो। तो उसके लिए हमें क्या करना है? जब सूर्य के यज्ञ को हमने देखा कि वो प्रकाश दे रहा है, कुछ मांग रहा है बदले में आपसे, बोलिए, कुछ अभिलाषा रखता है वो? क्या वो देखता है कि चंद्रमा छिपा नहीं छुपा, तारे छुपे कि नहीं छुपे? आप लोग तो प्रातःकाल जल्दी उठते हैं, कई बार आपको बड़ा दिव्य दृश्य देखने को मिलता होगा कि सूर्य भी उदय हो रहा है और चंद्रमा भी अभी अस्ताचल को नहीं गया है। तो हमें ये सिखाता है, जब सूर्य भी यज्ञ कर रहा है तो हम सूर्य के गुणों को धारण करें। सूर्य का पहला गुण क्या है? अपने समय से उदय होना, अपने समय से अस्त होना, यानी हम समय का पालन करने वाले बने। और दूसरी विशेषता क्या है सूर्य की? आप कभी देखना बच्चों कि प्रातः काल भी लाल होता है और सायंकाल भी लाल होता है। यानी अब जैसे कई बच्चों को लग रहा होगा, अरे भाई ये क्या है, ब्रह्मा जी को बुला लिया, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं, है ना? तो कई बार बिना मन के भी सुन लेना चाहिए। क्यों? कई बार असफलता अच्छी नहीं लगती ना, लेकिन सूर्य हमें क्या सिखाता है कि जीवन में राइज हो, जीवन में उत्थान हो या जीवन में डाउन हो, तो भी कैसे रहना? सूर्य की तरह चमकते रहना, प्रकाशित रहना। जीवन में चाहे सफलता हो चाहे असफलता हो। अब आप चिंतन कीजिए क्यों कहा गया, आप विचार कीजिए। जीवन में जब कभी हम शोकित हो तो महाभारत का एक दृश्य याद कर लेना। महाभारत में क्या होता है? पितामह भीष्म तो बता देते कि मैं कैसे मरूंगा। उन्होंने तो बता दिया कि भाई मेरे आगे अगर शिखंडी खड़ा हो जाएगा तो मैं अपने तीर चलाना बंद कर दूंगा। अर्जुन ने उसको आगे किया और तीर चलाया, पितामह भीष्म तो समाप्त हो गए। अब आचार्य द्रोण जो है वो समाप्त नहीं हो रहे, ना वो भेद बताने वाले कि भाई मैं कैसे जाऊंगा। तो आप चिंतन कीजिए, कृष्ण जी ने और इनकी जो सेना के नीति निर्धारक लोग थे, उन्होंने विचार किया कि भाई जो आचार्य द्रोण है ये अपने पुत्र के प्रति बहुत मोहित है, अश्वत्थामा के प्रति। तो क्या किया जाए? आप चिंतन कीजिए, एक ऐसा योद्धा जिसने सैकड़ों लाखों योद्धाओं को जन्म दिया होगा, एक बड़ा सेनापति जिसके जैसे सेनापति कई युगों में होते हैं, ऐसे आचार्य द्रोण को युद्ध के बीच में क्या कहा गया? अश्वत्थामा हतो होता है, अश्वत्थामा मारा गया। अब इससे पहले क्या हुआ था कि युधिष्ठिर जी के पास गए, बोले भाई जब वो कहेंगे कि मारा गया तो तुमसे पूछेंगे। युधिष्ठिर बोले भाई मैं तो झूठ बोलता नहीं, सत्यवादी हूं, मैंने आज तक झूठ नहीं बोला। तो कृष्ण जी ने क्या उपाय किया कि अश्वत्थामा नामक एक हाथी को मरवा दिया और मरवा करके शोर कर दिया अश्वत्थामा तो है। उधर से प्रश्न आया, नरोवा कुंजरोवा, मनुष्य या हाथी? जब तक नरोवा कुंजरों का शब्द सुनाई देता तब तक पांडव पक्ष ने बड़ी जोर से ढोल नगाड़े पीटने शुरू कर दिए। उधर संदेश चला गया कि आचार्य द्रोण का ही बेटा मारा गया। और आचार्य द्रोण जैसा व्यक्ति, सेनापति, इतने बड़े कुशल योद्धा, वो शोक में आ गए और जैसे वो डाउन हुए उधर से उनका वध कर दिया गया, उनका संहार कर दिया गया। बच्चों ध्यान देना, जब जब हम शोकित होंगे अपनी चीजों पर, जब जब हम अपने लक्ष्यों से दूर होकर के अपने इमोशंस पर
इस प्रकार से आ जाएंगे, ये मेरे से नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता, तो मान के चलिएगा हम स्वयं अपना गिरने का मार्ग चुन रहे हैं। जीवन में चाहे कैसी भी स्थिति हो, यज्ञ में सिखाता है, उदय होता हुआ सूर्य सिखाता है, जीवन में चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, जीवन में चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, हमें एक जैसा रहना चाहिए। तो जब हम ऐसा सोच करके चलेंगे तो मान के चलिएगा जो प्रकृति में सूर्य यज्ञ कर रहा है वो हमें शिक्षा दे रहा है। और अगली चीज देखिएगा, एक बादल है, बादल को संस्कृत में क्या कहते हैं आचार्य जी? मेघ, मेघ बोलते हैं ना। तो अब ये बताइएगा, हमारे वेदों में बहुत सारे मेघों की प्रशंसा में सूक्त है, वो क्यों है? क्योंकि ये हमें यज्ञ सिखाते हैं। आप देखिएगा मेघ में जितना भी पानी होता है क्या अपने पास रखता है एक बूंद? बोलिएगा, उसके पास जितना पानी होता है क्या करता है? सारा का सारा हमें दे देता है, अपने पास कुछ भी नहीं रखता है। इसलिए हमने यज्ञ किया, यज्ञ में घी जोड़ा, सामग्री लाए, समिधाएं लाए, बहुत कर्मठता से लाए। हमें आचार्य जी का स्मरण है, हम आप जैसे बहुत छोटे छोटे बच्चे होते थे जिस समय आचार्य जी ने ये गुरुकुल यहाँ पर बनाया। आप सोचिए, पूरा जीवन तपाया अपने आप को, पूरा जीवन संघर्ष में रहा, पूरा जीवन ये सोच के रहा कि मैं एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण करना चाहता हूं जो संस्कारवान पीढ़ी हो। उसके लिए आचार्य जी ने निरंतर श्रम किया, परिश्रम किया, लेकिन क्या कभी अपना कहा? बोलिएगा, क्या कहा? इदन्नमं इदं राष्ट्राय इदन्नमं, यह मेरा नहीं है, किसका है? राष्ट्र का है। मेरे प्यारे बच्चों, आप तो ऐसी पुण्य भूमि में बैठे हैं जहाँ के आचार्य प्रवर का जीवन, चलिए हम तो गृहस्थ में चले गए, हम तो एक परिवार के लिए जीवन जी रहे हैं, लेकिन आपको तो साक्षात प्रतिदिन प्रातः सायं यज्ञ के द्वारा जो आप यहाँ आहुति देते हैं उसका उदाहरण मिलता है आचार्य जी के द्वारा कि इदन्नमं, यह मेरा नहीं है। जैसे मेघ अपना पानी का एक एक बूंद धरती पर क्या करता है? बोल दीजिए, छोड़ देता है। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? जो बड़े बच्चे हैं वो छोटों को पढ़ा सकते हैं। अगर आपका विषय छोटों को ना पढ़ाएं तो कम से कम आपका क्लासमेट कोई है, वो किसी विषय में कमजोर है, आप किसी विषय में अच्छे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? उसको बता सकते हैं। कभी कोई उदास है, उसको क्या कर सकते हैं? बोलिए, हंसा सकते हैं, उसकी उदासी को दूर कर सकते हैं। ये भी तो यज्ञ है। और ये भी कह सकते हैं कि इदन्नमं, यह मेरा नहीं है, हमने तो अपने गुरुओं से सीखा। ये यज्ञ है बच्चों। अगली चीज सोचिएगा, ये संसार में कैसे यज्ञ चल रहा है? आपको मैंने दो उदाहरण दिए, सूर्य यज्ञ कर रहा है, मेघ बादल यज्ञ कर रहा है, पृथ्वी यज्ञ कर रही है, अग्नि यज्ञ कर रही है, सबको यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन आपका शरीर भी यज्ञ कर रहा है। कैसे? आप विचार कीजिए, आपकी आंखों ने कोई चीज देखी, उसके बाद आपके जो मन में, मस्तिष्क में ज्ञान की शक्ति है, उसने निर्णय दिया कि हाँ इस चीज को छू सकते हैं या नहीं छू सकते हैं, तो ये आपका अगली चीज है। अब दूसरी बात देखिए, मान लीजिए आपको कोई पदार्थ बड़ा पसंद है, मान लीजिए मीठा पसंद है या किसी को चटपटा पसंद है, क्या हुआ? बड़े दिनों बाद आपको पदार्थ मिला, तो क्या हुआ? जीभ में गया। जीभ में जाने के बाद जीभ ने क्या कहा? भाई मैं पेट को नहीं दे रहा हूँ, बड़े दिनों बाद ये चीज मिली, बड़ी टेस्टी है, थोड़ी देर इसका आनंद लेता हूँ। लेकिन आप क्या करेंगे? मजबूरी में कितनी देर रख लेंगे भाई? थोड़ी देर बाद तो पेट को देना पड़ेगा। अब पेट में गया, पेट भी कहने लगा भाई बड़े दिनों बाद ये पदार्थ मिला, मुझे किसी को नहीं देना है। आप जानते समस्या हो जाएगी ना। वो पेट में अगर पड़ा पड़ा पचेगा नहीं तो क्या होगा? डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा। तो वो पेट में पदार्थ गया, वो पचा, पचने के बाद उसने पूरे शरीर में रुधिर, मांस, मज्जा, जो भी शरीर को चलाने के लिए चीजें सब उसने प्रदान कर दी। तो बच्चों, यज्ञ हमारी संस्कृति का आधार है। इसलिए वेद का एक अंश कहता है अयम यज्ञो भूनस्य नाभि,
इस संसार का केंद्र बिंदु नाभि कौन है? अब तो उत्तर दे दो भाई, यज्ञ। तो आपने ऐसा पवित्र कार्य किया, तो यज्ञ में सबसे पहले हमने क्या किया? देव पूजा की। फिर हमने क्या देखा? इस संसार में यज्ञ हो रहा है। फिर हमने क्या देखा? हमारे शरीर में भी क्या हो रहा है? बोलिए, यज्ञ हो रहा है। हमारे शरीर में करोड़ों अणु हैं, करोड़ों जीवाणु हैं, वो सब आपस में मिल करके, जैसे आप बताइए, यज्ञ में क्या अकेली संविधा यज्ञ कर सकती है? नहीं कर सकती है। क्या अकेली सामग्री यज्ञ कर सकती है? चलिए, घी तो सबसे महंगा है, क्या वो अकेले यज्ञ कर सकता है? बोलिए, नहीं कर सकता। जब तक उन सबका मेल नहीं होगा, तब तक यज्ञ भी पूरा नहीं होगा। देव पूजा का अगला भाव है मेरे बच्चों, संगठन करना। जैसे आचार्य जी के मन में एक विचार आया कि मुझे देश के अंदर ऋषि दयानंद जी का, महर्षि जैमिनी का, वशिष्ठ जी का, विश्वामित्र जी का कार्य करना है, तो उन्होंने यहाँ देवताओं की भांति सारे अध्यापकों को इकट्ठा किया, यहाँ पे एक संगठन बनाया, और संगठन बना करके क्या किया? प्रकाश को फैलाने के लिए कार्य किया। इसको कहते हैं यज्ञ, देव पूजा, दान और संगतिकरण। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, कहने का भाव क्या है? समय की अपनी मर्यादा है, हम समय की मर्यादा से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैं केवल आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप बड़े भाग्यशाली हैं। अगर आप घर में होते तो क्या यज्ञ कर रहे होते? बताइए। यहाँ है तो यज्ञ कर रहे हैं ना? तो आप सब इसलिए सौभाग्यशाली हैं। कहते हैं ये परमपिता परमात्मा की उपासना, उसके लिए मंत्र बोल करके आहुति देना, ये सब बिना उसकी कृपा के कभी प्राप्त नहीं होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मेरी ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस वार्षिक उत्सव में। और यज्ञ का एक सूत्र ध्यान देना, जब कभी परेशान हो, जब कभी निराश हो, जब कभी उदास हो, तो यज्ञ की अग्नि आपने बताया कहां जाती है? ऊंचाई की ओर जाती है। तो जीवन में जब कभी मन पढ़ाई में ना लगे, जब कभी घर की याद आए, जब कभी लगे कि अब हमें ये कार्य नहीं करना है, तो ध्यान देना, यहाँ पर ज्ञान यज्ञ के लिए आए। किसके लिए आए हैं? ज्ञान यज्ञ के लिए। जब ज्ञान यज्ञ के लिए आए हैं, तो यज्ञ में विघ्न बाधाएं भी आती हैं। रामायण में आपने पढ़ा होगा ना, दशरथ जी के पास कौन आए? विश्वामित्र जी। आकर के क्या कहते हैं? मुझे यज्ञ की रक्षा के लिए क्या चाहिए? राम और लक्ष्मण। उनको लेके गए। तो जो आपका आलस्य है वो आपका राक्षस है, जो आपकी भावनाएं इधर उधर जाती है वो राक्षस है। आपको किसी को कुछ नहीं करना, अपने को बस याद दिला देना है कि मैं यहाँ पर ज्ञान एकत्रित करने के लिए आया हूँ। अपने जीवन को अग्नि की भांति स्वर्णिम आभा से प्रकाशित करने के लिए आया हूँ। जब आप ये भाव लेकर के यहाँ पर रहेंगे, तो मान के चलिएगा आने वाला कल भी आपका है और आने वाला भविष्य भी आपका बड़ा ही स्वर्णिम होगा। क्योंकि ऐसे गुरुजनों की संगत में रह करके आपका ये ज्ञान यज्ञ अवश्य ही पूर्ण होगा, जो आपको देवताओं की तरह प्रकाशित भी करेगा, आपको देवताओं के जैसा पूजित भी करेगा, और जीवन में आपके अंदर अहंकार भी समाप्त कर देगा। क्योंकि जब आप कहते हैं इदन्नमम, यह मेरा नहीं है, तो इसका मतलब अहंकार भी मेरा समाप्त हो गया। जो कुछ है वो हमारे गुरुजनों का, माता पिता का और परम पिता परमात्मा का है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय आचार्य जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से मैं भी आपके समक्ष कुछ बोल पाया। क्योंकि इन्हीं के चरणों में बैठ करके हमने कुछ शब्द पढ़े, उन्हीं शब्दों को आपके समक्ष यदि बोल पाए तो ये हमारे गुरुजनों की कृपा है। आप सभी का धन्यवाद। ओम शम। कोई शांति जी। शांति
शांति शांति शांति ओम शांति शांति शांति। सत्य सनातन वैदिक धर्म की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगीराज श्री कृष्ण महाराज की, गुरु विरजानंद जी की, स्वामी दयानंद जी की, स्वामी श्रद्धानंद जी की, भारत माता की। ओम का झंडा, योग की ज्योति, गौ माता का, देश पर बलिदान होने वाले सभी वीरों की वैदिक प्रणाम ध्वनि। वैदिक अभिवादन।